जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, चाहे पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसी हो या अपकमिंग वैकेंसी हो। आप सभी से निवेदन है, बस रेगुलरिटी और धैर्य दोनों को मेंटेन रखिए। सभी से एक और निवेदन है कि रेगुलरिटी धैर्य के साथ रोजगार बाबू के साथ भी जुड़े रहिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही आपके सामने हम लोग अपनी बात रख पाते हैं और हमारे सहयोग से आप लोगों तक जानकारी पहुंच पाती है। तो एक दूसरे के सहयोग से ही सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो बस कहने का यही मतलब है, रेगुलरिटी धैर्य और रोजगार दबों के साथ भी कनेक्टिविटी बनाए रखिए और रिएक्शंस जरूर दिया करिए। देखिए, सहमत सहमत आप हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन जरूर दिया करिए। तो उसी रिएक्शन के आधार पे कुछ अगर कमी रह जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं अगर कभी कभी, तो उसको सुधार करने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि गलतियों से ही सीखा जाता है। तो अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड की, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड जो आपने अभी 9 तारीख को एग्जाम दिया 709 पोस्ट के लिए, उसमें 2023 का एग्जाम उपस्थिति बहुत कम, लगभग 23.98% या 24% हम लोग कह सकते हैं। केवल केवल लखनऊ और झांसी दो जिलों में आपके 29,217 बच्चे को एग्जाम देना था, जिसमें केवल 7,009 बच्चों ने दिया। अनुपस्थित रहे 76%। अगले दिन उसकी आपकी प्रोविजनल आंसर की आई और उसके अगले दिन आपकी आपत्ति दर्ज होने शुरू हो गई हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई भी आपत्ति आपको लग रही है तो अपनी आंसर की 17 तारीख तक देखते हुए, कोई 17 लास्ट डेट है और 17 तारीख की आपत्ति दर्ज करने की डेट है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर कोई आपको आपत्ति लग रही है तो आप आपत्ति निश्चित रूप से इसमें करिए। आपत्ति केवल एक बार की जा सकती है एक कैंडिडेट के द्वारा और निर्धारित 100 रुपये शुल्क के साथ आप आपत्ति कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि फिजिकल की तैयारी कौन कौन करे और रनिंग कितनी करनी है। रनिंग होगी क्रॉस तो आप बन जाएंगे बॉस। तो हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल की तैयारी कौन करे। देखिए, 709 वैकेंसी के लिए 7,009 हमारे भाई बहनों ने एग्जाम दिया और अगर हम बात करें कि 709 के सापेक्ष अगर 8 या 9 गुना बुलाए जाते हैं, 8 गुना बुलाए जाते हैं तो लगभग अप्रॉक्स 5,500 से 6,000 के बीच में, 9 गुना बुलाए जाते हैं तो लगभग 6381 या 6400 कह सकते हैं। वो एग्जाम दिया 7,009 लोगों ने। तो फिजिकल की तैयारी कौन करे? आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी करिए, एकदम मेरी बात मानते हुए फिजिकल आप निश्चित रूप से शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल टफ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी सभी लोग करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसके कम नंबर हैं वो नहीं होगा या जिसके बहुत ज़्यादा नंबर हैं वो हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ अभी मैं आगे बात करता हूँ, उससे पहले उससे बात करते हैं कि रनिंग कितनी करनी है। देखिए, हमारे भाइयों के लिए 10 किलोग्राम वजन के साथ 4 घंटे में 24 किलोमीटर टफ टास्क। 10 किलो 4 घंटे 24 किलोमीटर बहुत टफ टास्क है ये, मतलब हलवा नहीं कि आप बना के खा लें। और बहनों के लिए वेट कुछ नहीं है, लेकिन 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो टफ टास्क है सभी के लिए। अब मैंने क्यों कहा कि रनिंग होगी क्रॉस तो आप बन जाएंगे बॉस। देखिए, कोई ज़रूरी ये नहीं कि अगर आपके 55 या 60 हैं तो आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि रनिंग वो है कि जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगी। क्योंकि 4 घंटे चलना या दौड़ना ही बहुत बड़ी बात है, इसमें स्टेमिना मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि फिजिकल की तैयारी तो सभी लोग करिए। और ये ज़रूरी नहीं कि जिसके 60 नंबर हैं, जैसे लोग बता रहे हैं कि अभी मेरी एक से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मेरे 100 लोगों का करीब बैच है, सबके 70 60 70 75 ऐसे बन रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक भैया, हो सकते हैं। रनिंग कितने की निकल रही, मैंने बात की तो रनिंग निकल रही, रनिंग भैया 10 से 12 की निकल रही है खाली। ठीक है, तो वैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि अगर आपके 60 है तो आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। पेपर निकालना एक अलग चीज़ है और रनिंग क्वालिफाई करना अलग चीज़ है। तो इसीलिए मैं सभी से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग फिजिकल की तैयारी करें। और जैसा मैंने बताया है कि 6300 7,009 लगभग सभी को मौका मिलेगा रनिंग के लिए। तो रनिंग की तैयारी सभी लोग करें
फाइनल कट ऑफ की वैसे तो अभी चिंता ही ना करें आप, क्योंकि रनिंग आप पहले तो अपना स्टेमिना मेंटेन करिए, क्योंकि 4 घंटे दौड़ना या चलना एक स्टेमिना के साथ ही आप कर सकते हैं ये। ऐसा नहीं कि आप हफ्ते भर पहले दौड़ के 10 किलो उठा के दौड़ ले जाए, जो हमारे भाई लोग हैं वो क्वालिफाई हो जाए। 4 घंटे चलने या दौड़ने का स्टेमिना ही चाहिए कैसे भी करके, और वो स्टेमिना तभी बिल्डअप होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, वो भी सुबह शाम दोनों टाइम। क्योंकि हलवा नहीं है 4 घंटे चलना या 4 घंटे धीरे चाल में दौड़ना। ठीक है, बस चाल आपको कछुए वाली रखनी है। कछुए वाली चाल से आप क्लियर कर लेंगे और आप रनिंग होगी क्रॉस, तो जैसे मैंने लाइन लिखी है आप बन जाएंगे बॉस। क्योंकि आज के दौर में एक नौकरी मिलना मतलब बॉस होने के बराबर है। क्योंकि एक एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए कितनी कंपटीशन है आप खुद ही देख रहे होंगे। तो सभी से निवेदन है, फिजिकल की तैयारी सभी लोग करें। रनिंग हार्ड है इसलिए स्टार्ट कर दीजिए, और रनिंग जैसे मैंने कहा होगी क्रॉस तो आप बन जाएंगे बॉस। तो बिल्कुल आप बॉस बनने के लिए तैयार रहिए, अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए, तैयारी को धार देते रहिए और फिजिकल रनिंग करते रहिए। अगर देखिए कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर मेरी हाइट 167.8 है या 9 है, 168 पूरी नहीं है, तो बिल्कुल वो भी चिंता ना करें। आप अच्छे से खड़े हो जाएंगे, निश्चित रूप की आपकी हो जाएगी। आपने यूपी पुलिस में ही देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों से जैसे बात हुई तो कि जैसे कम थे, जैसा उन्होंने जैसे बताया कि आराम से खड़े हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करता है हाइट वगैरह, वो आराम से आपको भरपूर मौका देता है खड़े होने के लिए। कि ऐसा नहीं कि आप एक बार खड़े हुए नहीं है, तो बहुत बार हड़बड़ाहट में भी देखिए ऐसा होता है कि आप खड़े हुए सही से और नहीं आपकी हाइट आई। मैं अपनी बात करूं, सन 2011 में मैंने एसआई का फिजिकल दिया। मेरी भी हाइट 160 पॉइंट सॉरी 167.5 या 6 ऐसे कुछ आ रही थी, 5, हाँ 5-6 आ रही थी। तो मुझे भी एक बार बाहर किया गया, मैंने फिर री अपील की एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के। और जब मैं दोबारा पहुंचा तो उन्होंने कहा अरे आप तो फिर आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपकी हाइट है, आप एकदम आराम से नॉर्मल खड़े होइए, तो हाइट का कोई इशू नहीं है, आप एकदम नॉर्मल खड़े होइए। मैं एकदम नॉर्मल खड़ा हुआ और आराम से हाइट हो गई मेरी 168 पूरी निकल आई। तो हाइट में अगर आप 167.7 है, 8 है, तो बिल्कुल इसकी टेंशन मत लीजिए, आराम से खड़े होइए, आपका आराम से हो जाएगा, हाइट का कोई इशू नहीं। बस आप रनिंग की तैयारी ज़बरदस्त करिए, क्योंकि रनिंग बहुत टफ है। क्योंकि रनिंग होगी क्रॉस तभी आप बनेंगे बॉस। तो बॉस बनने के लिए मैदान पे उतर आइए, पसीना बहाइए, स्टेमिना बिल्डअप करिए। ठीक है, और अपने जो खान पान है उसको भी सही करिए, क्योंकि स्टेमिना बिल्डअप करने में समय लगता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार देवों के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बॉस बनने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।